विदेशी महिला के साथ मसाज के नाम पर दुष्कर्म का मामला पुलिस ने पेश की चार्जशीट। दोस्तों, ये खबर जयपुर की है। जयपुर राजधानी के सिंधी कैंप थाना इलाके में 16 मार्च को नीदरलैंड की युवती के साथ आयुर्वेदिक मसाज के नाम पर दुष्कर्म का मामला सामने आया था। पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में आरोपी बीजू मुरलीधरन के खिलाफ जांच पूरी कर चार्जशीट पेश की है। 17 मार्च को सिंधी कैंप थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद होली वाले दिन 18 मार्च को पुलिस ने पीड़िता के 161 के बयान दर्ज करवाए और पीड़िता का मेडिकल भी करवाया गया था। मामला दर्ज होने के बाद 18 मार्च की रात को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और 19 मार्च को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 21 मार्च को पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में कानूनी कार्रवाई पूरी की और डीसीपी के आदेश लेकर चार्जशीट तैयार की गई। इसके बाद पुलिस ने 22 मार्च को कोर्ट में चार्जशीट पेश की, जिसके बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ है। हालांकि इस दौरान 4 दिन लगातार छुट्टियां रहीं। इसके बावजूद भी पुलिस ने प्रकरण में तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 कार्य दिवस में फाइल तैयार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। डीसीपी ऋचा तोमर ने बताया कि जयपुर पुलिस कोर्ट में तमाम सबूतों एवं तथ्य के आधार पर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कोर्ट में अपील करेगी। आपको बता दें कि पीड़िता कुछ दिनों पहले नीदरलैंड से जयपुर घूमने के लिए आई थी और वह एक होटल में आकर रुकी थी, जहां पर 16 मार्च की दोपहर उसने एक आयुर्वेदिक मसाज की सेवा प्राप्त की। मसाज करने वाले व्यक्ति ने 30 मिनट तक पीड़िता की सामान्य मालिश की और फिर उसके साथ पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़िता से माफ़ी मांगकर किसी को भी कुछ नहीं बताने के लिए कहा। वारदात के लगभग 1 घंटे बाद आरोपी वहां से चला गया और 1 दिन तक महिला काफ़ी अवसाद में रही। 17 मार्च को पीड़िता ने होटल प्रबंधक से संपर्क कर उसके साथ हुई वारदात की जानकारी दी और सिंधी कैंप थाने पहुंचकर मसाज करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 पत्नियों ने मिलकर अपने इकलौते पति को मरवा डाला। आपके दिमाग को हिला डालेगी खौफनाक कत्ल की दास्तां। दोस्तों, ये खबर राजस्थान का हनुमानगढ़ की है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में एक शख्स के कत्ल की खौफनाक कहानी सामने आई है। इस शख्स की उसकी 2 पत्नियों ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या करवा दी। हैरत की बात यह है कि हत्या के शिकार हुए युवक की दोनों पत्नियां सगी बहनें हैं। पुलिस ने मृतक की वर्तमान और पूर्व पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उनके दोनों साथियों के पहले ही गिरफ्तारी कर चुकी है। इनमें से एक आरोपी मृतक की वर्तमान पत्नी का प्रेमी है और रिश्तों में उसका देवर लगता है। रिश्तों के मकड़ जाल में फंसी कत्ल की इस साजिश को बेहद सातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया था। हनुमानगढ़ जंक्शन थानाधिकारी विष्णु खत्री ने बताया कि 16 नवंबर को आरोपी जॉनी ने अपने साथी राहुल सिंह के साथ मिलकर निर्मल सिंह नाम के शख्स का श्रीगंगाधर नगर जिले के पदमपुर से अपहरण किया था। बाद में हनुमानगढ़ के धोलीपाल गांव के पास लाकर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी थी। निर्मल सिंह की पहली शादी ममता से हुई थी। उसने निर्मल सिंह को छोड़ दिया था। इसके बाद निर्मल सिंह ने ममता की बहन पायल से शादी कर ली थी। 16 नवंबर को निर्मल सिंह की हत्या की गई थी। पायल और हत्या के आरोपी जॉनी में अवैध संबंध थे। इसको लेकर ममता और पायल ने जॉनी के साथ मिलकर निर्मल सिंह की हत्या की योजना बनाई। बाद में जॉनी ने अपने साथी राहुल सिंह के साथ मिलकर 16 नवंबर को निर्मल सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी। फिर शव को फेंक कर फरार हो गए थे। पुलिस को निर्मल सिंह का लहूलुहान हालत में शव मिला था। पुलिस ने पिछले दिनों इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों जॉनी और राहुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों से हुई पूछताछ में और जांच में पुलिस को निर्मल सिंह की वर्तमान पत्नी पायल और पूर्व पत्नी ममता की भूमिका संदिग्ध लगी थी। उनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ने जॉनी और राहुल के साथ मिलकर निर्मल सिंह की हत्या की योजना बनाने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद दोनों जॉनी से लगातार
संपर्क में थे। निर्मल सिंह की पूर्व पत्नी ममता वर्तमान में किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही हैं। हत्या का आरोपी जॉनी ममता और पायल का देवर लगता है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे हत्या में काम लिया गया हथियार बरामद कर लिया है। पूछताछ पूरी होने के बाद चारों को कोर्ट में पेश कर जेल भिजवा दिया जाएगा। मऊ में खौफनाक वारदात। पढ़ने के लिए सिपाही ने डांटा तो आग बबूला हुआ छोटा भाई हथौड़े से हमला कर दी हत्या। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के मऊ की है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर सोते समय हथौड़े से हमला कर जान ले ली थी। बड़े भाई ने उसे पढ़ाई न करने पर डांट लगाई थी। इसी को लेकर वह नाराज था। घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया। मऊ जिले के घोसी कोतवाली के खुरहनी गांव में गुरुवार की रात छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की सोते समय सिर पर हथौड़े से हमला कर हत्या कर दी। मृतक जौनपुर के मछली शहर में सिपाही के पद पर तैनात था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद से आरोपी फरार है। जानकारी के मुताबिक घोसी कोतवाली के खुरहनी गांव निवासी संदीप सिंह पटेल, जिनकी उम्र 26 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय लाल बहादुर जौनपुर के मछली शहर में सिपाही के पद पर तैनात था। गुरुवार की सुबह वह अपने घर पर अपनी मां और छोटे भाई दिलीप से मिलने आया था। देर शाम को किसी बात को लेकर स्नातक में पढ़ रहे छोटे भाई दिलीप सिंह से उसका विवाद हो गया। सिपाही ने दिलीप को सुधारने की हिदायत दी। इसके बाद संदीप खाना खाकर सोने चला गया। इस बीच गुस्साए दिलीप ने संदीप के सिर पर हथौड़े से प्रहार कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के संबंध में एसपी इलामारन ने बताया कि मामला संज्ञान में है। मृतक के छोटे भाई से पढ़ाई को लेकर कुछ विवाद हुआ था। इससे नाराज उसके छोटे भाई ने हथौड़े से हमला कर दिया। पुलिस जांच कर रही है। शादी के झांसा देकर महिला कांस्टेबल से दुष्कर्म करने वाला युवक गिरफ्तार, नेवी में है तैनात। जोधपुर पुलिस ने कांस्टेबल के पद पर तैनात महिला ने बीते महीने 23 जुलाई को एक युवक के खिलाफ रतनवाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया था। दर्ज मामले के मुताबिक महिला कांस्टेबल ने अपने साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने सहित परिवार की जमीन धोखे से हड़पने का आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद से ही आरोपी युवक की तलाश करनी शुरू कर दी थी। मामले में अनुसंधान कर रही महिला सब इंस्पेक्टर सुमल बुंदेला ने बताया कि आरोपी युवक शेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार युवक अलवर जिले का रहने वाला है। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि महिला कांस्टेबल और आरोपी युवक पहले से ही एक दूसरे को कई साल से जानते थे। युवक की शादी के बाद उसका तलाक हो चुका था। बावजूद उसके बाद भी उसने महिला कांस्टेबल को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब महिला कांस्टेबल ने युवक से शादी की बात कही तो आरोपी युवक ने शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद युवक ने किसी अन्य लड़की से शादी भी कर ली। फिलहाल दर्ज मामले की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक इंडियन नेवी में तैनात है। पुलिस ने सोमवार को युवक को न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने आरोपी युवक को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। क्या है कंगना रनौत का 4 साल पुराना बयान, जिससे भड़की सीएसएफ की महिला जवान ने मारा थप्पड़। कंगना रनौत ने एक ट्वीट में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के दौरान पंजाब की 80 साल की एक बुजुर्ग महिला किसान की गलत पहचान करते और उन्हें बिल्किस बानो कहा था। कंगना ने जो ट्वीट किया था उसमें एक बुजुर्ग महिला दिखाई दे रही थी, जो भले ही झुककर चल रही थी, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन का झंडा बुलंद किए हुआ था। उनका नाम मोहिंदर कौर था। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट
सीट से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी के बाद हंगामा मचा हुआ है। दरअसल 6 जून को कंगना दिल्ली जाने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची थी। तभी सिक्योरिटी चेक के बाद सीएसएफ की एक महिला जवान कुलविंदर कौर ने उनको थप्पड़ मार दिया। हालांकि सीएसएफ की आरोपी महिला कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सीआईएसएफ की जवान ने थप्पड़ क्यों मारा, तो इसका जवाब है कंगना रनौत का 4 साल पुराना एक ट्वीट। कंगना रनौत ने इस ट्वीट में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के दौरान पंजाब की 80 साल की एक बुजुर्ग महिला किसान की गलत पहचान करते हुए उन्हें बिल्किस बानो कहा था। कंगना ने जो ट्वीट किया था उसमें एक बुजुर्ग महिला दिखाई दे रही थी जो भले ही झुककर चल रही थी, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन का झंडा बुलंद किए हुआ था। उनका नाम मोहिंदर कौर था। कंगना ने मोहिंदर कौर की तस्वीरें को ट्वीट करते हुए लिखा था कि हाँ, ये वही दादी हैं जिन्होंने टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये 100 रुपये में उपलब्ध हैं। हालांकि कंगना रनौत के बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया था। आपको बता दें कि कंगना ने जिस बिल्किस बानो का जिक्र किया था वह 82 साल की बुजुर्ग महिला है और उन्होंने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में सीए प्रोटेस्ट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थी। कंगना ने इस बयान को लेकर सीएसएफ की महिला जवान भड़की हुई थी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना से बदसलूकी का वीडियो सामने आया था। इसमें सीआईएसएफ की यह जवान कहती दिख रही है कि इसने बोला था कि किसान आंदोलन में 100 रुपये में महिलाएं बैठती हैं, वहाँ मेरी माँ भी थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कंगना ने वीडियो जारी किया। इसमें कंगना ने बताया कि मैं सेफ हूं। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ हुआ। मैं सिक्योरिटी चेक के बाद आगे निकली तो दूसरे केबिन में जो सीआईएसएफ की महिला कर्मी थी उन्होंने मेरे आगे आने और क्रॉस करने का इंतज़ार किया, फिर साइड से आकर मुझे हिट किया और गालियाँ भी दी। मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करती हैं। यह मेरा कर्षण है कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है उसे कैसे हैंडल किया जा रहा है। समाज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी प्रदान करने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीएसएफ ने घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि अब तक उनके खिलाफ कोई सतर्कता जांच या सजा नहीं हुई है। उनके पति भी उसी हवाई अड्डे पर तैनात हैं। वहीं घटना को गंभीर मामला बताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने गंभीर कार्रवाई की मांग की और कहा कि पैनल ने इस मामले को सीआईएसएफ के साथ उठाया है। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग खुद ही सुरक्षा का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर कार्रवाई की जरूरत है। उधर कंगना लोकसभा चुनाव में कंगना रनौत से हारने वाले विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांस्टेबल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पत्नी की रील्स पर आते थे अश्लील कमेंट, पति ने कर ली आत्महत्या। सुसाइड से पहले जारी किया लाइव वीडियो। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर और रील्स का ज़माना है जिसके जरिए युवा अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, लेकिन इस बीच इस रील्स के चक्कर में एक सुखी संसार उस समय उजड़ गया जब पत्नी की रील बनाने के शौक से पति ने आत्महत्या कर ली। दरअसल अलवर में पत्नी के रील्स बनाने से परेशान एक पति ने सुसाइड कर लिया। पति ने कई बार पत्नी को रील बनाने से मना किया था लेकिन वो नहीं मानी, तो इससे नाराज होकर उसने यह कदम उठाया। दोनों के बीच रील को लेकर अक्सर विवाद बढ़ने लगा था।
झगड़ा होने पर पत्नी तो घर छोड़कर अपने मायके चली गई, जिससे परेशान होकर पति ने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अश्लील कमेंट करने वाले लोगों को जवाब दिया। मृतक की पहचान सिद्धार्थ दौसा के रूप में हुई है, जो रेणी थाना इलाके के नंगलाबांस गांव का रहने वाला था और स्वास्थ्य विभाग में एलडीसी अवर श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यरत था। 1.5 साल पहले पिता की जगह अनुकंपा पर नौकरी लगी थी। सिद्धार्थ की माया नाम की लड़की से शादी हुई। 5 अप्रैल को सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ की पत्नी माया को सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक था। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाकर डालती थी तो लोग उस पर अश्लील कमेंट करते थे, जो सिद्धार्थ को बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसी को लेकर वह माया से रील्स न बनाने को कहता था, लेकिन वह नहीं मानती थी। सिद्धार्थ और माया की 3 बेटियां और 1 बेटा है। आत्महत्या करने से पहले सिद्धार्थ ऑनलाइन आया और कहा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, सुन ले तू, तलाक दे दे और 4 बच्चे मेरे पास रहेंगे। रत्तीराम कौन है? मैं तेरा पति हूँ, मैं कहूँगा वो होगा। आज जाकर लाइव आया हूँ, अपने भाई को मरने के लिए छोड़ दूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से यह कह रहा हूँ कि मैं मर जाऊँगा और मेरे भाई और उसकी लड़ाई हुई है। मेरी मौत की जिम्मेदार रत्तीराम और माया हैं। मेरा भाई सेफ हैं। मैंने अपने ससुराल वालों से कई बार पैर भी पड़े। इससे अधिक कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन अब मैं धज्जियाँ उड़ा दूंगा। इससे पहले मैंने कभी रील्स नहीं बनाई, लेकिन अब मैं मजबूरी में लाइव आया हूँ। सिद्धार्थ का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, तो वहीं पुलिस अब इस मामले पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। किशनगंज में महिला के साथ गैंगरेप, पुलिस ने उत्तराखंड के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के किशनगंज में महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, ये खबर बिहार के किशनगंज की है। बिहार के किशनगंज में गैंगरेप का मामला सामने आया है। 4 युवकों ने मिलकर एक महिला के साथ घटना को अंजाम दिया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का है। महिला की शिकायत के बाद कार्रवाई किशनगंज एसपी ने बताया कि शनिवार की शाम महिला थाने में 4 युवकों के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी शेर सिंह, आकाश सिंह, ब्रिजलाल सिंह, श्यामू सिंह के रूप में हुई है, जो हरिद्वार के उत्तराखंड के रहने वाले हैं। पुलिस ने एक बोलेरो भी जब्त किया है। घर से अगवा कर घटना को अंजाम दिया। प्राथमिकी के अनुसार शुक्रवार को पीड़िता महिला अपने घर में अकेली थी, तभी आरोपी अचानक घर में पहुंच गए और ज़बरदस्ती करने लगे। इसके बाद जबरन गाड़ी में बैठाकर मकई के खेत में ले गए और घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर चाकू दिखाकर धमकी भी दी, कहा कि किसी को बताई तो जान से मार देंगे। छानबीन में जुटी पुलिस पीड़िता किसी तरह वहां से घर आ गई और घर वालों को घटना की आप बीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता मामला दर्ज करवाने महिला थाने पहुंची। शिकायत दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए पीड़िता के सदर अस्पताल भेज दिया। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया था। इस शिकायत मिलते ही एक टीम का गठन कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चारों आरोपियों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसलमेर में चर्चित बाइक राइडर अशफाक मोहन हाई प्रोफाइल मर्डर केस में आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बेंगलुरु से आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया है। संपत्ति के लिए आरोपी पत्नी सुमेरा ने 4 साल पहले पति का कत्ल करवा दिया था। करीब 4 साल पहले जैसलमेर घूमने आए बाइक रेसर अशफाक मोहन संदिग्ध दशा में मौत के मामले में पुलिस मर्डर की मास्टरमाइंड अशफाक की पत्नी सुमेरा परवेज को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में शामिल उसके 2 दोस्तों को करीब 2 साल पहले पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। हत्या के बाद मास्टरमाइंड सुमेरा परवेज को पकड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा था, लेकिन वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रही थी। पुलिस ने उसे आखिरकार आरोपी महिला को पकड़ लिया।
बेंगलुरु निवासी बाइक रेसर अशफाक मोहन थारोट 11 अगस्त 2018 को बेंगलुरु से अपने साथी संजय कुमार, विश्वास एसडी और अब्दुल साबिक के साथ जैसलमेर के लिए रवाना हुआ था। 15 अगस्त को अशफाक की अपनी पत्नी सुमेरा परवेज से बात हुई थी। 17 अगस्त को अशफाक का शव शाहगढ़ इलाके में रेत के धारों में के पास संदिग्ध अवस्था में मिला था, जिसके बाद पत्नी सुमेरा परवेज ने अपने पति के साथ जैसलमेर आई और पुलिस रिपोर्ट में मर्ग दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने जांच कर उसे दुर्घटना मानकर फाइल रिपोर्ट तैयार कर फाइल बंद करने की तैयारी कर ली थी। इसी बीच मृतक अशफाक की मां और उसके भाई ने एक परिवाद भेजकर अशफाक मोहन की मौत पर शक जाहिर किया। इस पर परिवाद में अंकित बिंदुओं पर जांच अधिकारियों की रिपोर्ट पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह की ओर से इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। अशफाक की मौत के मामले में पुलिस की ओर से मर्ग दर्ज कर फाइल बंद करने की तैयारी की जा रही थी। सुमेरा परवेज की ओर से पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया था कि जैसलमेर आने के बाद अशफाक से 2 बार बात हुई थी, लेकिन 16 अगस्त को उसे फ़ोन करके बताया गया कि जैसलमेर में शाहगढ़ क्षेत्र में घूमने के लिए गए थे और वहां अशफाक लापता हो गया था। यहां आकर पुलिस के साथ उसकी तलाश की गई तो उसका शव शाहगढ़ क्षेत्र में मिला है। सुमेरा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उसमें बताया कि संभवतः रास्ता भटक जाने के बाद भूख प्यास से अशफाक की मौत हो गई होगी, इसलिए अपने पति की मौत पर उसे किसी पर भी कोई शक नहीं है। सबसे चौंकाने वाला मामला यह सामने आया कि पोस्टमार्टम में अशफाक की मौत की वजह गर्दन पर चोट लगने से होना बताया था, लेकिन उसकी पत्नी ने रिपोर्ट में बताया था कि संभवतः भूख प्यास से मौत हुई होगी। इस दौरान मर्ग दर्ज कर लिया गया। मामले में जब एसपी डॉक्टर अजय सिंह के पास मर्ग की फाइल बंद करने के लिए पहुंची, तब उन्होंने फाइल पर गौर किया और दोबारा मामले की तह तक पहुंचने के निर्देश दिए। फाइलों में जो फोटो लगा था जिसमें बाइक खड़ी थी, हेमलेट बाइक के हैंडल पर टंगा हुआ था और शव बाइक के पास ही पड़ा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो गर्दन की चोट बताई गई थी, उस चोट के लगने के बाद व्यक्ति बिल्कुल मूवमेंट भी नहीं कर सकता। ऐसे में एसपी डॉक्टर अजय सिंह को संदेह हुआ कि यदि एक्सीडेंट भी हुआ है तो इतनी भयानक चोट में उस व्यक्ति ने बाइक को स्टैंड पर खड़ा कैसे कर दिया। यहीं से फाइल रीओपन हो गई। शुरुआती जांच और अशफाक के आसपास वालों से पूछताछ में यही सामने आया कि हत्या की बड़ी वजह अशफाक के पास मौजूद संपत्ति और अवैध संबंध है। सूत्रों के अनुसार 2017 में इन्हीं दोस्तों के साथ एक महिला मित्र को लेकर अशफाक की बीकानेर में मारपीट हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने बाइक रेसर के साथ आने वालों के रिकॉर्ड खंगाले और धीरे धीरे मामले की परतें खुलती गई। चौंकाने वाली बात तो यह सामने आई कि जब अशफाक को लापता बताया गया तो उसके दोस्त होटल आए, बाद में रिपोर्ट में घूमने के लिए भी गए। पुलिस को धीरे धीरे शक होता गया, खाते भी खंगालते गए, मोबाइल रिकॉर्ड भी जांच किए गए, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। पकड़ी गई हत्या के मास्टरमाइंड सुमेरा परवेज बहुत शातिर हैं। अशफाक के 2 दोस्तों के पकड़े जाने के बाद सुमेरा परवेज ज़्यादा सतर्क हो गई। सुमेरा परवेज के खिलाफ न्यायालय की ओर से अस्थायी वारंट जारी किया गया था। पुलिस की ओर से कई बार सुमेरा परवेज को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। उसका कारण था कि सुमेरा हर 3 महीने में अपनी सिम बदल लेती थी। इतना ही नहीं, उसके पास ऐसे कई सिम कार्ड थे जिसमें एसएमएस भी आता था। वह अपने सारे काम एसएमएस से ही करती थी ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके। जब पुलिस सुमेरा को पकड़ने बेंगलोर के आरटी नगर पहुंची तो पता चला कि आरोपी जिस घर में रहती हैं उसमें कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा सुमेरा हमेशा डीवीआर से बाहरी हलचल पर नज़र रखती थी। उसे गिरफ्तार करने जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो सुमेरा दूसरे काम में व्यस्त होने के कारण
सीसीटीवी पर ध्यान नहीं दे सकी। पुलिस ने मकान में धावा बोलते हुए सुमेरा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नथावत की ओर से नई टीम का गठन कर साइबर सेल प्रभारी को टीम के साथ विशेष दिशा निर्देश देकर रवाना किया गया था, जिसमें सुमेरा परवेज को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। टीम की ओर से तत्कालीन साक्ष्यों के आधार पर तलाश करते हुए 2 साल से फरार मुजरिम सुमेरा परवेज को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। अब पुलिस की ओर से पूछताछ की जा रही है और मामले में फरार अन्य आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। एक मर्डर 2 सुसाइड, मामी भांजे के अवैध संबंधों ने ले ली 3 लोगों की जान। हैरान कर देगी ये कहानी। काम के सिलसिले में गुजरात गया राजस्थान का एक नौजवान लोकेश गुजरात से अपने घर के लिए निकला, लेकिन रास्ते में ही गायब हो गया। घर वालों ने रिपोर्ट लिखवाई और शक उसके मामा मनोज मीणा पर जताया। पुलिस ने मनोज के खिलाफ सबूत मिलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के दौसा से एक दर्दनाक कहानी सामने आई है। रिश्ते में मिले धोखे की वजह से 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सबसे पहले एक नौजवान का कत्ल हुआ। कत्ल का पहला आरोपी पकड़ा गया तो, लेकिन उसने थाने के लॉकअप में अपनी जान दे दी। इसके बाद कुछ देर बाद ही दूसरा आरोपी एक तेज रफ्तार ट्रेन के आगे कूद गया। 3 मौत की ये कहानी बेहद हैरान कर देने वाली है। काम के सिलसिले में गुजरात गया राजस्थान का एक नौजवान लोकेश गुजरात से अपने घर के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में ही गायब हो गया। घर वालों ने रिपोर्ट लिखवाई और शक उसके मामा मनोज मीणा पर जताया। पुलिस ने करीब हफ्ते भर तक तफ्तीश की और जब मनोज के खिलाफ सबूत मिलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घर वालों का शक बिल्कुल सही था। लोकेश की गुमशुदगी के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका मामा मनोज ही था और मनोज ने लोकेश को न सिर्फ गायब किया बल्कि उसकी जान लेकर उसकी लाश मौके वारदात से करीब 10 किलोमीटर दूर एक नदी के किनारे रेत में दफन कर दी। लेकिन अभी पुलिस इस मामले को सुलझाते हुए आरोपी मनोज के तौर पर पहली गिरफ्तारी की ही थी कि मामले में तब एक जबरदस्त मोड़ आ गया जब मनोज ने हवालात में चादर से फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। अभी पुलिस मनोज की खुदकुशी के पहली को सुलझा रही थी, तब तक मामले में एक और मोड़ आ गया। इस बार मनोज के साथ लोकेश के कत्ल के दूसरे आरोपी धर्मेंद्र मीणा ने जयपुर में ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। लोकेश के कत्ल के बाद ही धर्मेंद्र फरार था और पुलिस उससे तलाश कर रही थी। यानी 11 अप्रैल से 25 अप्रैल महज 8 दिनों में एक पहेली ने एक कर 3 लोगों की जान ले ली। पहेली यानी कत्ल की वजह जाहिर है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर मनोज ने अपने साले धर्मेंद्र के साथ मिलकर अपने ही भांजे लोकेश की जान क्यों ली और कत्ल करने के बाद दोनों जीजा साले ने एक दिन के फासले पर खुदकुशी क्यों कर ली। तो सुसाइड और मर्डर की इस मिस्ट्री को जानने से पहले एक वीडियो सामने आया है। वीडियो किसी और का नहीं बल्कि उसी लोकेश का है जिसका कत्ल हुआ था और ये वीडियो कत्ल से ठीक पहले उसके कातिल यानी उसके मामा और उसके साथियों ने शूट किया था। चलिए अब आपको असली कहानी सुनाते हैं। असल में मनोज गुजरात के अंकेश्वर में रह रहे काम कर रहा था, जहां कुछ साल पहले उसका भांजा लोकेश भी पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसने रिश्तों की सारी मर्यादा तोड़कर अपने मामा मनोज की पत्नी यानी अपनी मामी के साथ ही रिश्ते बना लिए और कुछ अश्लील तस्वीरों से उससे ब्लैकमेल करने लगा। इसके बाद शराब के नशे में एक रोज लोकेश ने खुद ये बात अपने मामा मनोज के सामने कबूल कर ली। अब मनोज ने गुस्से में पहले अपनी पत्नी से इस संबंध का सच जाना और जब पत्नी ने लोकेश की सारी करतूत बताई तो फिर मनोज ने गुस्से में आकर अपने साले धर्मेंद्र के साथ मिलकर लोकेश के कत्ल की प्लानिंग कर ली। दोनों ने अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर पहले लोकेश को अपने ससुराल सवाई माधोपुर से अगवा किया और उसकी पीट कर हत्या कर दी। इस दौरान कातिलों ने उसका वीडियो भी बना लिया जिसमें लोकेश ने कमरे में अपना जुर्म भी कबूल किया। खैर अब कत्ल के इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, लेकिन कत्ल के 2 मुख्य आरोपी खुदकुशी कर इस दुनिया से जा चुके हैं।
इस मामले में खास बात यह है कि जिस महिला की वजह से तीन तीन लोगों की जान चली गई वो अभी तक लापता है। इस वारदात के बाद से ही पुलिस मनोज मीणा की पत्नी को तलाश कर रही है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पति सो रहा था, घर में प्रेमी के साथ रंगरेलियां मना रही थी पत्नी, नींद खुली तो। दोस्तों ये खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। वारदात से पहले तीनों ने साथ बैठकर शराब पी थी। इसके बाद महिला का पति सो गया। जागने पर उसने पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा और आग बबूला हो गया। इसका विरोध करने पर दोनों ने उसकी हत्या कर दी। यूपी के रायबरेली में बीते दिनों हुए राजेश मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस वारदात को उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। वारदात से पहले महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जमकर शराब पिलाई थी। इसके बाद जब पति सो गया तो दोनों रंगरेलियां मनाने लगे। नींद खुलने पर पति ने उसको प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। घटना गौरतलब है कि बछरावा थाने के थुलेहेंडी गांव की है। 30 मार्च को राजेश को उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी नन्हू महताब से मिलकर शराब पिलाई। ज़्यादा नशे होने पर राजेश सो गया। इसके बाद उसकी पत्नी और प्रेमी रंगरेलियां मनाने लगे। इसी दौरान राजेश की नींद खुली तो उसने पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा और आग बबूला हो गया। विरोध करने पर दोनों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली नवीन सिंह ने बताया कि बछरावा पुलिस स्टेशन को सूचना मिली थी कि राजेश की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। इस पर टीम पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूछताछ शुरू की। हालांकि कोई विशेष जानकारी हाथ नहीं लगी। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसके आधार पर केस दर्ज कर मृतक के परिजनों से पूछताछ की गई। इस दौरान पता चला कि उसकी पत्नी के गांव के ही नन्हू महताब से अवैध संबंध है। इस पर महिला से सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि घटना के दिन राजेश, उसकी पत्नी रेशमा और महताब ने शराब पिलाई थी। राजेश काफ़ी ज़्यादा नशे में होने के बाद सो गया था। जागने पर उसने पत्नी और महताब को आपत्तिजनक स्थिति में देखा और विरोध किया। इस दौरान पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।